हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला है। यह अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा या अपसारी लेंस की तरह। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमें बताना है कि जो पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला है वो अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा या फिर अपसारी लेंस की तरह। ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वो होगी फोकस दूरी। फोकस दूरी। और जो फोकस दूरी के लिए सूत्र होता है वो हम जानते हैं कि होता है 1/f बराबर है n-1 गुणा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये होता हमारे पास सूत्र है। अब प्रश्न में कहा गया है कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला है। तो मान लीजिए हमारे पास एक बुलबुला है हवा का, तो उसकी जो आकृति है वो क्या आती है, कुछ ऐसे है। तो मान लीजिए हमारे पास एक बुलबुला है, ये अभी हवा में है न कि पानी में। तो ये कैसे व्यवहार करेगा हमें बताना है। तो देखो, जो अभिसारी होता है इसका मतलब होता है उत्तल, और जो अपसारी होता है वो अवतल है। तो ये हमारे पास है कैसे व्यवहार कर रहा है, ये कुछ इसकी आकृति ऐसे है। तो ये हमारे पास से पानी के बाहर उत्तल लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है। तो पानी के बाहर उत्तल, ठीक है, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे कि पानी के अंदर भी सेम रहेगा, क्योंकि देखो पानी के अंदर की बात करें तो ये हमारे पास है पानी के अंदर। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर है एयर और यहाँ पर है पानी यानी कि वाटर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब फोकस दूरी के लिए सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो यहाँ पर जो n है वो क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक। ठीक है, ये उस माध्यम का अपवर्तनांक। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो n की जो मान है वो एक से ज़्यादा होगा, तो ये हमारे पास कोई भी परिवर्तन नहीं होगा फोकस दूरी में। लेकिन अगर एक से कम होगा तो उसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, यानी कि उसकी प्रकृति बदलेगी। तो देखो जो n-1 हमारे पास n है उसे हम लिख सकते हैं ANG। ठीक है, जो कि होता है हमारे पास से C/VG, जहाँ पर हमारे पास C है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और जो VG है वो हमने लिया है कांच में चाल। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास से 1/f इज इक्वल टू, इसको लिख सकें हमें, जल में है वाटर में तो WNA-1 ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर देखो जो ये हमारे पास है WNA, इसकी जो मान है एक से कम होगा तो प्रकृति चेंज होगी। और हम जानते हैं कि जो हमारे पास है WNA, ये हमारे पास होता है जो कांच में प्रकाश की चाल होती है और वायु में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल हम ले लेंगे VG और वायु में ले लेंगे C। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास VG/C आ गया, और जो C की वैल्यू होती है हमेशा VG से ज़्यादा होती है। तो क्या होगा, जो WNA ये एक से कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो C का मान है ये
हर में है तो इसका ज़्यादा हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक से कम है। तो जो 1/f है इसकी जो प्रकृति चेंज होगी अगर ये एक से कम है, तो हमारे पास है अब अवतल लेंस की तरह काम करेगा। पहले इसकी प्रकृति क्या थी, उत्तल लेंस थी, तो अब प्रकृति चेंज हो रही है तो अब काम करेगा अवतल लेंस की तरह। ठीक है, अवतल लेंस की तरह। पूछा गया कि यह अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा या अपसारी लेंस की तरह। तो अवतल हम जानते हैं कि अवतल होता है हमारे पास है अपसारी। ठीक है, तो यह अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा, अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।